विनोद जी आपकी बारी है, बोलिए। विनोद जी कहां से शुरू करेंगे? आप ही करिए, मैं सवाल नहीं पूछ रहा, बोलिए। नहीं, बहुत कुछ तो हमारे मित्र लोग बोल चुके हैं। हाँ। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि परिवारवाद की जहां तक बात है, परिवारवाद भारतीय राजनीति में एक तो सुविधा का मुद्दा है और वैसे जनता के बीच में कोई मुद्दा है ही नहीं। जनता के बीच में एक एमपी की मौत होती है और पहले डिमांड आती है इसकी पत्नी को टिकट दे दो, या इसके बेटे को दे दीजिए, या इसके भाई को दे दीजिए। एक विधायक मरता है, उसके यहां भी यही होता है। तो परिवारवाद जनता अगर मानती तो जनता रिजेक्ट कर देती, जनता तो जिता के भेज देती है उसको, और निर्दलीय तक जीते हैं परिवार की विरासत से। क्योंकि एक सामंतवादी समाज है, परिवारवादी समाज है, उसमें परिवारवाद एक राजनीतिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी में विकेंद्रित परिवारवाद है, कांग्रेस में केंद्रित परिवारवाद है। वहां नेतृत्व परिवारवादी है, भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेताओं के बेटे परिवारवाद से आ गए। तो उसमें कौन सा वो फर्क हो गया? और ये बात सही है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो पार्टियां चल रही हैं वो परिवारों के भरोसे चल रही हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी परिवार पर नहीं चली, खत्म हो गई। आज कम्युनिस्ट पार्टी केरल को छोड़कर कहां है? वहां तो परिवारवाद नहीं था। अगर परिवारवाद इतना खराब मुद्दा होता तो कम्युनिस्ट पार्टी को तो देश पर राज करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रही है। तो हमें अपने समाज की सच्चाई को समझना चाहिए। निशांत कुमार अगर आएंगे तो निशांत कुमार इसीलिए आएंगे, नीतीश कुमार के बेटे हैं, वरना कितने निशांत कुमार बिहार में घूम रहे हैं। राहुल गांधी को भी इसीलिए मौका मिला, सोनिया गांधी राजीव गांधी के बेटे थे, लेकिन राहुल गांधी ने प्रूव तो किया। ठीक है, उनकी पार्टी में बहुत सारे नेता छोड़ के चले गए, लेकिन 53 से 99 सीटें राहुल गांधी के नेतृत्व में तो आई ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, 53 से 99 कह दिए, लेकिन जब 44 पे आए वो क्यों विनोद जी क्यों नहीं कहते हैं आप? 53 से 99 गिना देते हैं, 44 पर राहुल गांधी नहीं लाए, 44 में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह लाए। उस समय सोनिया गांधी अध्यक्ष थे और मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री थे। वो मनमोहन सिंह सरकार के को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी जो 44 पे कांग्रेस पार्टी आई थी। 44 पे लाने वाले जिम्मेदार कांग्रेस नेता ज्यादातर या तो बीजेपी पे चले गए हैं या इसमें। अच्छा, 44 से 53 कौन लाया? आजाद हो, 44 से 53 कौन लाया था विनोद जी? जो 44 पे लाने के लिए जिम्मेदार है। राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं 44 पे लाने के लिए। अरे आलोचना कर ले, किसी की भी आलोचना करिए विनोद जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि विनोद जी सुन पा रहे हैं क्या? हम बार बार कह रहे हैं, अगर राज्यसभा पर आते हैं, राज्यसभा पर आपका विषय आज राज्यसभा है, परिवारवाद की राजनीति नहीं है, इसलिए राज्यसभा पर हमको फोकस करना चाहिए। बिहार में राज्यसभा का प्रश्न ये है, क्या हरिवंश जी रिपीट होंगे? ये महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो कि आइडियोलॉग रहे जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश कुमार जी के परम मित्र रहे हैं, पत्रकार तो थे, हम सबके पुराने वरिष्ठ भी रहे हैं, लेकिन असली बात तो जनता दल यू के आर्किटेक्ट आइडियोलॉज थे। लेकिन वो तो जेडीयू चली गई, तब भी बीजेपी के साथ रहे थे विनोद जी। निशांत कुमार आएंगे या रामनाथ ठाकुर आएंगे, वो महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कार्ड खेल दिए। और जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, एक बात अभी हर आदमी अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव दिल्ली क्यों आ गए? अरे भाई, मुलायम सिंह यादव 1989 में विधायक थे, मुख्यमंत्री बने, 93 में मुख्यमंत्री बने, 96 में लोकसभा में आ गए थे। और उसके बाद लगातार लोकसभा में रहे। 2003 में जब मुख्यमंत्री बनने गए अटल जी के से बातचीत करने के बाद तक वो लोकसभा में थे। तो और लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती रही। 2012 में 225 सीटें जीती, जबकि मुलायम सिंह लगातार नेताजी जो है दिल्ली की राजनीति करते रहे। सवाल ये नेता कितना समय देता है। आज भी अखिलेश यादव सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में समय दे रहे हैं। वो दिल्ली में इसलिए हैं, वो लोकसभा में इसलिए हैं कि अपने सांसदों को कम से कम उनका जो शिकार किया जाता है ना, पोचिंग होती है ना, एक तो उससे बचाने के लिए उनका रहना जरूरी है। दूसरा, लोकसभा में जो है समाजवादी पार्टी की आवाज उठाने के लिए जरूरी है अखिलेश यादव का लोकसभा में रहना। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे भूमिका निभा रहे हैं। अखिलेश यादव इसके पहले विधानसभा में रहे तो थे, तो क्या 2022 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई? हाँ, 110 सीटें उन्होंने जरूर जीत ली। तो ये बात अगर कहना कि नेता जो है वो लालू प्रसाद यादव राज्य की राजनीति में कब थे? 77 में एमपी थे वो, उसके बाद 89 में जब चीफ मिनिस्टर बने तब एमपी थे, उसके बाद राज्य की राजनीति में गए हैं। वो कौन सा बड़ा नेता चुनाव हारने के बाद वहां टिकता है? एक शिवराज सिंह चौहान जरूर 2018 में जब हारे हैं तो मध्य प्रदेश में बने रहे, उसका फायदा उनको मिला, लेकिन बाकी सारे नेता मुख्यमंत्री पद छूटा कि दिल्ली आए, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, आप देख लीजिए किसी को भी। तो ये तो भारतीय राजनीति के नेता जब मुख्यमंत्री बन, योगी जी अगर कल को मान लीजिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती है तो क्या विधानसभा की राजनीति करेंगे? उनको तुरंत केंद्र में आएंगे। तो ये जो नेता जब बड़ा हो जाता है तो वो निश्चित रूप से दिल्ली आता है। हाँ, तेजस्वी यादव के लिए मैं भी मानूंगा कि उनको बिहार में समय देना चाहिए। ये बात ठीक है कि क्रॉस वोटिंग ना हो, इसके लिए हो सकता है उनको
कैंडिडेट उनका बनाया जाए। लेकिन अब तेजस्वी यादव को या लालू यादव को ओवैसी जी को वैसे ही चिट्ठी लिखनी पड़ेगी समर्थन के लिए, जैसे ओवैसी जी की पार्टी चिट्ठी लिख रही थी कि हमें अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि पांच विधायक उनके हैं और बिना 5 के समर्थन के बात बनेगी नहीं। तो अब चिट्ठी क्या आरजेडी लिखेगी, तेजस्वी जी लिखेंगे चिट्ठी कि हमें जिताने के लिए? अब तो गेंद ओवैसी जी के पाले में रहेगी ना। तो कहते हैं ना, अच्छा विनोद जी सुन पा रहे हैं, आवाज मिल रही है आपको विनोद जी? तो हाँ मिल रही, बिल्कुल ओके। तो पहले तो विनोद जी मैंने आपसे ये पूछा था, आप कह रहे थे कि 53 सीट पर तो राहुल गांधी नहीं लाए थे, राहुल को क्यों दोष देना? सर 44 से 53 तो राहुल गांधी लाए थे ना, 44 पर 44 से 53 तो वही लाए थे। अरे भैया तो 44 से 10 तो बढ़ाई थी 44 से 34 तो नहीं हुए। पुलवामा के शहीदों के नाम पर जब वोट मांगा गया तो उस समय अच्छे पिट जाते। 240 अब आप राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? ये सवाल पूछिए। अरे परिवार उस दौर में जो माहौल था देश का, थोड़े परिवारवाद चार्ज माहौल था, उसमें कौन टिक पाता? ममता बनर्जी की सीटें घट गई थी। अच्छा विनोद जी दूसरा सवाल, वो 18 सीटों पे आ गई थी। जी विनोद जी दूसरा सवाल, आपने अब ये भी कहा कि दिल्ली की राजनीति करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद एकदम आपने अगली सांस में ये कह दिया कि तेजस्वी को बिहार में समय देना चाहिए। आप तेजस्वी के दिल्ली आने के पक्ष में हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल दिल्ली आए, क्या दिक्कत है, लेकिन बिहार में समय थे। ये कहां लिखा हुआ है कि आप राज्यसभा लोकसभा में रहकर राज्य की राजनीति नहीं कर सकते? ओके। शरद पवार ने सारी जिंदगी केंद्र में रहते हुए और महाराष्ट्र की राजनीति की है। बहुत सारे नेताओं ने केंद्र में रहते हुए अपने राज्यों की राजनीति की है, कर सकते हैं। ये तो प्रायोरिटी उनको तय करनी पड़ेगी। अगर आप एमपी हैं लेकिन आप राज्य की राजनीति करी, मैंने उदाहरण दिया ना, लालू यादव का उदाहरण दिया, वो 70 में एमपी थे, 89 में एमपी थे। मुलायम सिंह यादव 96 में एमपी हो गए थे, उसके बाद फिर लगातार प्रदेश की राजनीति करते रहे। ममता बनर्जी एमपी थी, मिनिस्टर रही और बंगाल की राजनीति करती रही। अटल जी की सरकार में मंत्री रही, बाद में यूपीए में मंत्री रही, लेकिन राजनीति करती थी बंगाल की। ये तो प्रायोरिटी नेता को तय करनी है ना, कि लोकसभा राज्यसभा में रहते हुए भी राज्य की राजनीति में छोड़ना, ये तो तेजस्वी यादव को तय करना है। अच्छा ठीक है, आनंद विजय तो करना ही पड़ेगा। अभी आशुतोष जी ने उदाहरण दिया रोहन गावस्कर और सचिन तेंदुलकर बेटे का। सबसे बड़ा उदाहरण तो राज कपूर का है। तीनों बेटों को सेट करने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया, लेकिन चला कौन? एक ऋषि कपूर, न रणधीर चले और न राजीव कपूर चले। तो अगर दम होगा और जनता स्वीकार करेगी तो आप बड़े बाप के बेटे हैं, तो आपको मौका मिलेगा एक बार, लेकिन स्वीकार्यता आपको जनता में बनानी पड़ेगी, चाहे राजनीति हो और चाहे फिल्में हो या कोई भी पेशा हो। आप बहुत बड़े वकील हैं और आपका बेटा अगर अच्छा वकील नहीं है तो सारा क्लाइंटेल चला जाएगा। तो निर्भर तो करता है व्यक्ति की योग्यता पर। ठीक है, ओके अनंत विजय।